हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपीएएसआई की जो कंप्यूटर की क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं उसका ये पार्ट क्या है 14 है। इसके पहले हमने यहाँ पे 13 जो है क्लासेस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। ये चैप्टर आपका जो होगा, ये पार्ट 14 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर साइबर अपराध। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइबर अपराध के बारे में समझते हैं। साइबर अपराध होता क्या? देखिए, अपराध की अगर बात करें तो अपराध का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्राइम होता है। अगर आप किसी किसी क्राइम को किसी कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो वो क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है या फिर साइबर अपराध कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि साइबर अपराध होता क्या है। तो साइबर अपराध क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी कंप्यूटर कार्यक्रम, नेटवर्क, डेटा आदि प्रयुक्त होने वाली किसी कंप्यूटर साधन कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है या उसे नष्ट करता है या उसे परिवर्तित करने का जो है वर्क करता है, वो साइबर अपराध के कारण आता है या साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। अगर हम इसको पूरी इस जो है परिभाषा का जो निष्कर्षण निकालें तो उसका मतलब होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के कंप्यूटर में या मोबाइल फोन्स में उसकी अनुमति के बिना उसमें क्या करता है, कोई छेड़छाड़ करता है या फिर उसका पासवर्ड बदलने की कोशिश करता है या पासवर्ड उसको बदल देता है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? उस साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। अगर आप किसी की फोटो को क्या कर सकते हैं, चुरा लेते हैं तब भी पर वो आपका साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। तो साइबर अपराध के द्वारा अवैध वस्तुओं की खरीदी, है ना, अगर जो है आप अवैध वस्तुओं की खरीदी करते हैं तो वो भी साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे जुआ खेलना भी एक क्या है? अपराध है। फिर उसके बाद जालसाजी जो होता है वो भी है। दुष्प्रचार जो होते हैं, पासवर्ड की चोरी होती है, सूचनाओं की चोरी होती है, आदि घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं। तो ये सब भी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? तो साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। अगला है, ये क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में क्वेश्चंस ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है कि साइबर क्राइम को बढ़ते देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब आया था? तो ये जो एक्ट है 2000 में ही एक्ट आया था। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आईटी एक्ट कब आया? तो आईटी एक्ट आपका 2000 में आया, सन 2000 में आईटी एक्ट आया। अब क्वेश्चंस है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में पहला जो है आपका साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। उसके बाद बात करते हैं, महाराष्ट्र जो है आपका पहला राज्य बन गया है जिसके साथ प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में, आप जहां पे रहते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। पहले पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले कहां पे खोले गए थे, तो नोएडा व फिर आपके लखनऊ में खोले गए थे। लखनऊ में खोले गए थे। और उसकी बात करें तो इसके बाद 16 जो है और जिलों में साइबर जो है स्टेशन खोले जा चुके हैं। अगर ओवरऑल की बात करें, टोटल की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 18 जो हैं साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं। और कहाँ कहाँ पे खोले जा चुके हैं? आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, और उसके बाद गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर जो है, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, और उसके बाद हाँ, इतने हो गए आपके। कितने हो गए टोटल? टोटल आपके 16 इधर हो गए और दो पहले से, तो टोटल आपके 18 हो गए। ये साइबर क्राइम हाँ, उसके बाद ये साइबर क्राइम के बाद आपका आता है, हाँ, आगे बात करते हैं
जो है बुडपेस्ट कन्वेंशन 2001, ये क्या है? तो ये आपका साइबर क्राइम है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये है क्या? तो ये क्या है? एक साइबर क्राइम का जो है कन्वेंस है, जिसे साइबर क्राइम किसके नाम से जानते हैं? बुड बुडपेस्ट बुडपेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BN कृष्ण समिति 2018, इसमें क्या है? पर्सनल डेटा संरक्षण पर आधारित है। ये किसके लिए है? तो ये पर्सनल डेटा संरक्षण पर आधारित है। अगला है भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय अगला है भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया। ठीक, उसके बाद है आगे साइबर अपराध के प्रकार। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जितने भी साइबर अपराध के प्रकार हैं हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या है आपका स्पैम मेल। क्या है स्पैम मेल? आप सभी लोग, अगर ये जो आपके दिए हुए हैं इनको हम बाद में डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद हैकिंग क्या है, उसके बाद फिशिंग क्या है, ई लॉक जो है की लॉकर्स क्या है, फिर साइबर बुलिंग क्या है, साइबर जो है स्टैकिंग क्या है, कि डेटा डिडलिंग क्या है, और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या है। ये सब आपके क्या है? साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सलामी अटैक हो गया, लॉजिक बम हो गया, टॉर्जन हॉर्स हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर आतंकवाद हो गया, उसके बाद अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय हो गया, उसके बाद वायरस फैलाना हो गया, ऑनलाइन जुआ हो गया। ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम साइबर मानहानि की बात करते हैं, वेब जैकिंग की बात करते हैं। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्पैम मेल क्या होता है। देखिए स्पैम मेल क्या होता है, इसको हम स्पैम जंक के नाम से भी जानते हैं, या फिर जंक मेल के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मैसेज होते हैं या मेल होते हैं, आपके कंप्यूटर में किसी जो है व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी अपराधी के द्वारा आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, ताकि आपकी जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, वो जो गोपनीय आपकी सूचनाएं होती हैं, वो उन तक पहुंच जाएं, और उससे वो क्या कर सकते हैं? आपका नुकसान उत्पन्न जो है आपका नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जो ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे मैसेज होते हैं जो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगला है हैकिंग क्या है। तो हैकिंग क्या होती है? किसी भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोक्ता का नाम या पासवर्ड या फिर उससे फेरबदल करना, जो है ये क्या कहलाती है? हैकिंग कहलाती है। हैकिंग का मतलब फिर से आप समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अनुमति के बिना उस मोबाइल फोन्स को क्या करता है? छेड़छाड़ करता है, या फिर उसको अपने जो है पासवर्ड को चेंज कर देता है, या फिर पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। और हैकिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, जो आपने नाम सुना होगा कि हैकर का नाम सुना होगा। तो ये आपके जो हैकर होते हैं या फिर हैकिंग है, ये दो प्रकार से की जाती है। एक आपकी ब्लैक हैट होती है और दूसरी आपकी वाइट होती है। तो जो ब्लैक हैकर होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वाइट हैकर क्या करते हैं? आपको उस ब्लैक हैकर से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यह हैकर ऐसा व्यक्ति है जो आपके कंप्यूटर सुरक्षा जो है कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है। इसका मतलब आपकी कमजोरी क्या है उसको ढूंढने का प्रयास करता है। उसके बाद व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या जो है दुर्भावपूर्ण कारणों के जो है लिए फ़ायदा उठाता है। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश दरोगा में। क्वेश्चंस मतलब ये पूछा गया था कि वाइट जो है ब्लैक हैकर क्या होते हैं। तो ब्लैक हैकर ये समझिएगा कि ब्लैक हैकर ऐसे हैकर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वित्तीय नुकसान का मतलब है कि आपका अकाउंट नंबर आपसे पूछेंगे और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से वो पैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नुकसान पहुंचाने तथा सूचना को चुराने का इरादा रखता होगा वही आपका क्या होगा? ब्लैक हैट हैकर होगा। अगर हम बात करते हैं वाइट हैकर की बात करते हैं, तो वाइट हैकर का
काम क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है कि ये ब्लैक हैकर से आपकी सुरक्षा करता है। यह हैकर जिनके इरादे आपराधिक या जो है दुर्भावपूर्ण नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाइट हैट हैकर बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ब्लैक का मतलब आप समझते हैं कि आपके लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन वाइट जो होता है वो आपके लिए नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। अगर हम बात करते हैं फिशिंग क्या है, तो फिशिंग क्या होता है, धोखाधड़ी होता है। क्या होता है, धोखाधड़ी होता है, इसको हम बोलते हैं। और अगर इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या फिर मैसेज भेजते हैं जो कि जो है प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि से जो है मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आपके पास कोई मैसेज आ गया कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो गए हैं, तो आपको ये समझ में, तो आपके अंदर क्या होगा कि हमारे पास तो 50,000 आ गए हैं, तो आपके अकाउंट में 50,000 आ गए, आपको क्या होगा, बहुत सारी खुशी होंगी। तो वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको फिर अपना जो है क्या भेजना है, अपना ईमेल आईडी भेजना है। उसके बाद ईमेल आईडी के साथ साथ आपको अकाउंट नंबर भेजना है, पासवर्ड भेजना है और आईएफएससी कोड, इसी तरीके से सारी आपकी जानकारी वहाँ पे मांगेंगे। और उसके बाद बताएंगे कि हम इस कंपनी से हैं, या फिर किसी बैंक का नाम बताते हुए आपके साथ क्या करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं। और उसके बाद आता है की लॉगर्स आता है। की लॉगर्स क्या होता है, तो यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। जो की लॉगर्स होते हैं, यह कहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यह वेबसाइट पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं साइबर बुलिंग क्या होता है, तो साइबर बुलिंग क्या है कि फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर जो है अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस तरह मजाक उड़ाना ताकि वो तंग हो जाए। तो आप समझिएगा कि साइबर बुलिंग क्या है कि सोशल नेटवर्किंग पर किसी भी व्यक्ति को क्या करना, अभद्र कमेंट करना, ताकि उसके जो है उसको समस्या या फिर वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाए आपके मैसेज से। तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे साइबर बुलिंग बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं अगला जो है हमारा होता है, तो है साइबर स्टैकिंग। तो साइबर स्टैकिंग क्या है, तो इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश आपको भेजेगा जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से क्या होता है, धन कमाना है। जैसे अभी तो नहीं, लेकिन आज से कई वर्ष पहले आपके पास फ़ोन आता था, अभी भी फ़ोन आता है कि आपने जो है एक जो है कार जीत लिया है, आपके पास लकी ड्रा मिला हुआ है, आपको केवल जो है हमें ओटीपी बताना है और बैंक की डिटेल या फिर बताना है। इसी तरीके से आपकी सारी डिटेल्स मांगता है, और जैसे ही आप सारी डिटेल्स दे देते हैं, आपके बैंक के अकाउंट से वो पैसा क्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फिर उसको निकाल लेते हैं। तो ये अगर आपके पास इस तरीके से कोई मैसेज आते हैं, तो कि हम बैंक के कर्मचारी बोल रहे हैं और आपका एटीएम ख़राब हो गया है और आप एटीएम को फिर से रिन्यू करा दीजिए और अपना एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी बताइए और उसके बाद ओटीपी बताइए। तो ये सारी प्रक्रिया आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके अकाउंट से बहुत बड़ी जो है चोरी हो सकती है, और ये साइबर स्टैकिंग वाले इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो है डेटा डिडिगिंग क्या है, तो इसका अर्थ होता है ऐंठना या तोड़ मड़ोड़ करना। इसमें कंप्यूटर के कच्चे जो है डेटा को प्रोसेस होने से पहले बदल दिया जाता है। जैसे कि प्रोसेस पूर्ण होता है, डेटा फिर मूल रूप में आ जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम ये कहते हैं कि जैसे डेटा जो आपका होता है, जो रफ फैक्ट होता है, रफ फैक्ट को जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2+2, ये आपका क्या होता है, रफ फैक्ट होता है। इसके बाद इसको हम प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, तो 2+2 की प्रोसेसिंग होता है, तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेटा को किसी दूसरे उसमें कोड में बदल दिया जाता है ताकि जो है आप उसको समझ बिल्कुल ना सकें। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला हमारा पॉइंट है सलामी अटैक क्या होता है। सलामी अटैक क्या होता है, तो इसमें अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में
ऐसी हेरा फेरी करता है कि उस व्यक्ति को इतना पता नहीं लग पाता। इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे प्रोग्राम यानी कि हेरा फेरी कर दी जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, जो भी इनकम होगी वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचती रहेगी। अगर हम बात करते हैं लॉजिक बम की बात करते हैं, तो लॉजिक बम क्या होता है? तो यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है। देखिए, बम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कहीं पे टाइमिंग लगा के मूवी वगैरह में देखते होंगे कि टाइमिंग लगा के टाइम बम को सेट किया जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक बम क्या होता है? तो यहाँ पे समझिएगा कि लॉजिक बम क्या होता है? यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिव हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती हो। तो ये क्या करते हैं कि जो आपके जो है लॉजिक बम होते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम ये लोग बनाते हैं ताकि जब किसी ये क्या करते हैं वहाँ पे डेट और टाइम वहाँ पे सेट कर देते हैं। ये जो प्रोग्राम तभी एक्टिव होगा जब उस डेट को आएगी। तो ये भी आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद है आपका ट्रोजन हॉर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का वायरस भी होता है और ये साइबर क्राइम के अंतर्गत भी आता है। तो देखते हैं, यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है कि यह जो है अधिकृत प्रोग्राम हो। यह ऐसा काम करेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये आपके लिए वायरस का काम बिल्कुल करेगा और आपके लिए नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। अगला हमारा पॉइंट आता है ई बॉम्बिंग। देखिए, ई बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतने लगातार मैसेज कर दिए जाते हैं, इतने मेल भेज दिए जाते हैं ताकि आपका ईमेल बिल्कुल बंद हो जाता है, आपकी जो है अकाउंट ही बंद हो जाता है। तो किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना कि इसका अकाउंट ही बंद हो जाए, इसका मतलब है कि एक समय में इतने सारे मैसेज भेज देता है ताकि आपका अकाउंट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अगला हमारा आता है साइबर जो है कूट कूटर चना जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कूट रचना। हाँ, कूट रचना क्या होता है? तो इसमें कूट रचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? यह कंप्यूटर के, प्रिंटर या फिर स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है साइबर मानहानि। क्या होता है? साइबर मानहानि। मानहानि का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मानहानि क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को जो है आपत्तिजन्य जो है व्यवहार करना, वही आपका क्या होता है? मानहानि होता है। तो जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर मानहानि बोलते हैं। कि जैसे मान किसी व्यक्ति को आप अवैध तरीके से जो है शब्दों का यूज़ करें तो उसके मानहानि का पे प्रभाव पड़ता है। वित्तीय अपराध क्या होता है? देखिए, वित्तीय अपराध का मतलब होता है कि ऐसे अपराध जो सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं। वित्तीय का मतलब है कि यहाँ पे धन अर्जित करने के लिए जो अपराध किए जाते हैं वो भी आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी शेयर मार्केट में आपको जो है पैसा बताया गया कि आप इसमें इतना पैसा लगा दीजिए और 2 गुना हो जाएगा, तो फिर वो मान लीजिए वो कंपनी बंद हो जाती है। या फिर इंटरनेट मोबाइल फ़ोन्स में आपको बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, आप वहाँ पे जैसे जो है पैसे को लगाते हैं तब वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं और आपका वित्तीय अपराध के अंतर्गत आता है। तो हमारी वीडियोज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।